हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शुरू से। तो फिर शुरू करते हैं शुरू से। इस वक्त हम लोग साउथ सी पोर्ट पे हैं और ये पियर 16 है। इसके राइट पे पियर 15 और 17 तीनों कनेक्टेड है। और जैसा कि आप अपने इसके अंदर देख सकते हैं, इस वक्त सामने एक विंटेज शिप खड़ा हुआ है। आई बिलीव ये 1930 का शिप है, जो कि आई थिंक अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसी रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये सी पोर्ट पे ही ऑफिस डॉक रहता है और ये एक आई थिंक सी फूड रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक दैट, इसी तरीके की कोई चीज़ है। यहाँ इस वक्त हम लोग आए हैं बहुत लेट नाइट, और पीछे मैनहट्टन की स्काईलाइन है और क्रिसमस ट्री यहाँ पर अभी तक लगा हुआ है। और मैं समझ रहा था कि इतनी लेट नाइट है, आई थिंक कि यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ फिर भी लोग थे और फुल टाइम हर कोई अपनी तरीके से मज़े ले रहा था। दिन के अंदर ये जगह बहुत जैम पैक और बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत सारे लोग हैंग अराउंड कर रहे होते हैं। तो इत्तेफाक से हम लोग यहाँ पर लेट नाइट गुजर रहे थे, तो आई फील लाइक टू स्टॉप ओवर हेयर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये आप देखें कितना खूबसूरत विंटेज शिप खड़ा हुआ है, जो कि पहले मैंने बताया यहाँ पर रेस्टोरेंट है। और ये डॉक हुआ है पियर 16 पर, और लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है वो पियर 17 है, जिसके ऊपर एक नया मॉल बना है तकरीबन 3 या 4 साल पहले। इससे पहले भी वो एक मॉल था, लेकिन वो सुनामी में पूरा ख़त्म हो गया था। सुनामी कह रहा हूँ, वो जो आई बिलीव सुनामी था या वो जो तूफ़ान आया था, उसमें पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद इसको ये नया बनाया गया, और ये भी बहुत ही खूबसूरत मॉल है। और इस सबसे ज़बरदस्त इस मॉल की बात, इसके रूफ़ टॉप पे बहुत ही खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट है। तो कभी डे टाइम में अगर यहाँ पर आया तो वी गोना विज़िट टू द रूफ़ टॉप। इसका रूफ़ टॉप बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेफ़्ट हैंड के ऊपर भी कोई फ़िशिंग बोट खड़ी हुई है, आई थिंक वो शायद कोई छोटे मोटे टूर्स के लिए होगी। लेकिन राइट हैंड वाली जो है, आई थिंक आई सॉ इट परमानेंटली डॉक, तो वो कोई रेस्टोरेंट वगैरह है। हमारे पीछे पूरा मैनहट्टन का स्काईलाइन है, और अक्रॉस जो है, ये जैसे मैंने पहले दिखाया था, ये है मैनहट्टन का स्काईलाइन। और इसके अक्रॉस जो है पानी के बिल्कुल दूसरे साइड के ऊपर वो ब्रुकलिन है, और ब्रुकलिन का सारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम कैमरा टर्न करते हैं, वो देखें राइट हैंड के ऊपर आपको वेरिज़ोना ब्रिज बहुत छोटा सा नज़र भी आ रहा है, और ये सामने का इलाका पूरा का पूरा ब्रुकलिन है। और जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करके आते हैं तो ये सारा मैनहट्टन और अक्रॉस सारा ब्रुकलिन है।
ये सामने हमारे राइट हैंड के ऊपर अभी तो हम ट्री की तरफ चले गए, मैनहट्टन के स्काई लाइन की तरफ। ये जो हमारे राइट हैंड के ऊपर जो बिल्डिंग है, ये जो बेज कलर की, ये है टिन बिल्डिंग। और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट होते हैं, और जो कि अभी तो ऑलमोस्ट तकरीबन क्लोज़ है क्योंकि हम लोग बहुत लेट नाइट पर हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, ये है पियर 17 जो कि नया मॉल बना हुआ है, और इसी का रूफ टॉप जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया है। कभी हम लोग डे टाइम के अंदर आएंगे तो आई विल विज़िट यू अपस्टेयर, जो उसका डेक बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रूफ टॉप है इसका। सामने ये पूरा ब्रुकलिन का व्यू है, और अब हम लोग चलते हैं ब्रिजेस की तरफ यहाँ से वॉक करते हुए, और अक्रॉस द रिवर जो है ये सारा का सारा ब्रुकलिन है।
यहाँ से आपको तीनों ब्रिजेस नज़र आते हैं बहुत ही क्लियरली। सबसे पहला है ब्रुकलिन ब्रिज, फिर है मैनहट्टन ब्रिज, फिर तीसरा वाला जो दूर है वो है विलियमबर्ग ब्रिज, और पीछे एफडीआर जा रही है और मैनहट्टन का स्काईलाइन है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आई थॉट कि रात को ख़ासा अंधेरा होगा, इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। डे टाइम में तो ये बहुत ही अमेजिंग जगह होती है। बेशुमार लोग होते हैं यहाँ पर। हम लोग ख़ासा लेट आए हैं, जो कि मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन डे टाइम का इसका एक अपना अलग फ़न है, ठीक ठाक किस्म का। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कभी भी आप यहाँ पर आते हैं पियर 17, 16 या 15 पे, दे ऑलवेज सरप्राइज यू। कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ रहती है। जैसे अभी यहाँ पर आया हूँ तो ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी LED ग्लोब से लगाए हुए हैं। तो और जब भी आप आते हैं डिफरेंट विजुअल्स रहते हैं यहाँ पर, ताकि कभी आप एक जैसी चीज़ तो महसूस करते नहीं। ऑलवेज समथिंग फन। सरप्राइजिंगली इतना लेट है, लेकिन मैं आई सी सो मेनी पीपल आर वॉकिंग विद द डॉग, और दिस इज़ अनयूजुअल। लेकिन फिर भी लोग हैं इतना लेट होने पर भी। और अभी हम लोग जाते हैं ग्लोब की तरफ। तो ये जो ना सिर्फ ये बड़े बड़े LED बॉल्स हैं, बल्कि इसके अंदर एक उन्होंने मिनिएचर क्रिसमस सिटी भी बनाया हुआ है। देख रहे हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ मूविंग, ट्रेन ट्रैक है, समथिंग
इट्स रियली फन, वेरी यूनिक एंड आई डिडंट थॉट कि इसके अंदर कुछ इस टाइप की चीज़ होगी, बट इट्स फन. जो मॉल था वो था पियर 17, जहाँ विंटेज शिप खड़ा हुआ था वो था 16, और अब मैं हूँ पियर 15 के ऊपर. ये एक डेक सा बनाया हुआ है, अपर डेक, इसके नीचे रेस्टोरेंट्स भी हैं और यानी थोड़ा सा अपलिफ्ट व्यू है सिटी का. और नीचे देख रहे हैं कि क्रिसमस विलेज अभी तक लगा हुआ है. क्रिसमस तो ख़त्म हो चुकी लेकिन उसकी शॉप्स और चीज़ें अभी तक लगी हुई हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट जनवरी 10 तक क्रिसमस वैसे सिटी में रहता ही रहता है ताकि लोग स्टिल हैविंग फन, और बहुत सारे बेनतहा टूरिस्ट आया हुआ होता है जगह जगह से. तो दे जस्ट कीपिंग द फन अलाइव फॉर लिटिल बिट लॉन्गर. और राइट हैंड के ऊपर भी ये मेरा जो क्रूज़ खड़ा हुआ है, आई थिंक ये डाइनिंग क्रूज़ है जो लेट नाइट डाइनिंग के लिए होता है, और इसका भी एक अपना तफरी है, यानी आप डाइनिंग करें और पूरी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन के मज़े. सामने जो है ये वही शिप जो अभी दिखाया था डाइनिंग के लिए है, और इसके साथ ही जो पीछे एफडीआर है, एफडीआर के नीचे भी ऊपर से हाईवे जा रही है और नीचे भी अच्छे खासे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं. दे आर कैशिंग एवरी सिंगल इंच एंड एवरी सिंगल प्लेस. सो दिस इज़ सच अ फन प्लेस टू बी. अब हम यहाँ से उतर के ब्रिज को क्रॉस करके साउथ सी पोर्ट की मार्केट प्लेस के ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर वही पुराने ज़माने की इन्होंने दे जस्ट कीपिंग इट, वो जो ईंटों की रोड थी वो, और अभी भी यानी कि लेट नाइट के हिसाब से आई नेवर थॉट, आई थॉट दिस प्लेस विल बी काइंड ऑफ डार्क और समथिंग, लेकिन अभी भी लोग वॉक कर रहे हैं और पूरा इलाका लिट अप है. तो समथिंग स्टिल, दिस इज़ ऑब्वियसली दिस इज़ न्यूयॉर्क. चाहे आप किसी वक्त भी हों, लोग होते ही होते हैं कहीं ना कहीं पर. तो इट्स सच अ नाइस प्लेस, और दिन में तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत यूनिक शॉप्स, यूनिक स्टोर्स और हर तरीके की डिफरेंट यूनिक एक्टिविटीज़ होती है, और बहुत ज़बरदस्त सी फूड रेस्टोरेंट्स भी.
Thank you so much for watching and spending time with us. So hopefully see you some kind of some another fun place. New York is full of fun places, so it's never ending story. Hope to see you again. Take care. Thank you.